नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे HSC के द्वारा यहाँ पर अभी तक के जितने भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट लाइन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि HSC के द्वारा पहले भी एग्जामों में पूछे गए हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अप्रैल 2016 को किसे हरियाणा का लोकायुक्त नियुक्त किया गया था? तो ये थे NK अग्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये भिवानी है। और ये जो भिवानी है इसे बॉक्सिंग का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर? ये यहाँ पर चीनी मिल होगा, चीनी मिल। तो कहाँ पर है, कौन से स्थान पर है? तो ये शाहबाद में है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? तो इसे खंडवा कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा, खुले में शौच से आज़ादी, खुले में मलत्याग से स्वतंत्रता सप्ताह हरियाणा में कब मनाया गया? तो ये था 6 से 15 अगस्त 2017 था। अनकपुर बांध का निर्माण कब हुआ था? तो ये था 8वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है, लोकप्रिय साप्ताहिक ज्ञानोदय का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो ये हिसार में आरंभ हुआ था। हरियाणा का सबसे प्रमुख इको पार्क कौन सा है? तो यह है सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुरुग्राम हरियाणा में डिजिटल मेला कब आयोजित किया गया था? तो ये था दिसंबर 2016 में। नेक्स्ट है, शिक्षा क्षेत्र से राजनीति में आए डॉक्टर स्वरूप सिंह किस विश्वविद्यालय में पूर्व उप कुलपति थे 1971 से 74 तक? तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है, राजकुमार राव की कौन सी मूवी ऑस्कर अवार्ड 2018 के लिए भारत की अधिकृत तौर पर प्रविष्टि में नामित की गई थी? तो ये थी न्यूटन। नेक्स्ट है, प्रथम संविधान सभा जिसने भारत का संविधान निर्मित किया के सदस्य जिनकी मृत्यु 2009 में हुई थी, तो ये कौन थे? तो ये थे रणबीर सिंह हुड्डा। नेक्स्ट है, हरियाणा का हिसार नगर किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1354 ईस्वी में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध आयरिश जॉर्ज जिसने हरियाणा पर 1798 में शासन किया था, उनका आवास कहाँ था? ये था जहाज कोठी में। नेक्स्ट है, जींद के राजा गोपाल सिंह करनाल में किस वर्ष बंदी बनाए गए थे? तो 1763 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पूर्व में कन्नौड़ नाम से कौन सा जिला जाना जाता था? किसे जाना जाता था? तो महेंद्रगढ़ को। और ये जो क्वेश्चन है, हाल ही में जो ग्राम सचिव का एग्जाम था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो कन्नौड़ के नाम से किसे जाना जाता था? महेंद्रगढ़ को। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार के द्वारा मार्च 2017 में कौन सा पोर्टल भूमि सौदे में पारदर्शिता लाने हेतु जारी किया गया है? तो ये है ई भूमि। नेक्स्ट है, महाभारत के युग में सिरसा को इनमें से किस नाम से जाना जाता था? तो सिरसुरुती। नेक्स्ट है, हरियाणा में कौन से 2 नगर NH 71 से जुड़े हुए हैं? तो ये रोहतक और पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन स्कीम किस विभाग के अंतर्गत आती है? तो ये आती है शालेय शिक्षण एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी रोहित यादव किस खेल से संबंधित है? तो इनका जो संबंध है ये भाला फेंक प्रतियोगिता से रहेगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा का जो डेरा ये कहाँ पर है? तो ये कुरुक्षेत्र में है। ये भी जो PGT इंग्लिश स्क्रीनिंग का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली AEBS का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो ये था हरियाणा। हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की है? तो ये है हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील ग्रोवर जो एक कलाकार और स्टैंड अप कॉमेडियन है, सिरसा हरियाणा के द्वारा प्रसिद्ध चित्रांकन है? तो गुत्थी और डॉक्टर गुलाटी इसके रूप में, और इसके रूप में इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है, बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये महेंद्रगढ़ में।
और योग के जो ये हरियाणा में ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट है कबड्डी खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड विजेता, तो यह है रमेश कुमार और अनूप कुमार दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा राज्य का एक ग्रामीण लोक नाट्य इनमें से कौन सा है? यह खुला रंगमंच तकनीक है जो वीरता, बलिदान और हास्य की मिथकीय और आधुनिक कथाओं की प्रस्तुति देता है, तो इसे सांग कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा के किस जिले में शीश महल स्थित है? तो शीश महल ये गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा में लाट की मस्जिद का निर्माण इनमें से किन के द्वारा कराया गया था? तो लाट की मस्जिद का जो निर्माण है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है हनुमान की माता अंजनी का जो मंदिर है, माता अंजनी का टीला, ये कहाँ पर है? तो ये कैथल में है। नेक्स्ट है करनाल के पास किस जगह योद्धा दुर्योधनेश्वम को पराशर ताल में तब तक छिपा कर रखा था जब तक कृष्ण के उपहास ने उसे लड़ाई के लिए बाहर निकाला? तो ये था बहलोलपुर में। नेक्स्ट है महेंद्रगढ़ जिले के किस स्थान पर जनवरी फरवरी में खिमाग देवता की स्मृति में मेले का आयोजन होता है? तो ये है शहर लोंग स्थान पर। नेक्स्ट है हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो इसे अब श्रम दिवस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ठोस अपद्रव्य प्रबंध संयंत्र विकास हेतु हरियाणा में JBM परिवहन प्रबंध प्राइवेट लिमिटेड के साथ कहाँ पर समझौता हस्ताक्षरित किया गया है? तो ये किया गया है मेवात क्लस्टर में। नेक्स्ट है प्राचीन पौराणिक गोकर ताला हरियाणा के किस जिले में है? तो ये रहेगा रोहतक में। नेक्स्ट है पंजाब से हरियाणा राज्य को किस वर्ष अलग किया गया था? तो ये किया गया था 1966 में। नेक्स्ट है फरमाना स्थित प्राचीन स्थल किस जिले में स्थित है? तो ये रोहतक में है। हथनी कुंड बैराज, ये भी जो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये यमुनानगर में है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ शहर की आधारशिला किस वर्ष में रखी गई थी? 1952 में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध अभिनेता ओम पुरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म था अम्बाला में। नेक्स्ट है गुरुग्राम में वर्षवर्ष शक्ति सप्ताह की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 मार्च को। नेक्स्ट है सर्वप्रथम हरियाणा साहित्य संगम कितने दिन तक चला था? तो ये चला था 3 दिन तक। नेक्स्ट है पंजाब राज्य की सीमा पर कौन सा जिला है? तो ये कैथल है। नेक्स्ट है हमारा विकास कृष्ण यादव किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध मुक्केबाजी से है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात कितना था? तो ये था 877 और अभी तक 2011 की जनगणना चली आ रही है। और अगर आपने ये 2011 की जनगणना से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? तो 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनू निगम का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये फरीदाबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दयाचंद मैना का प्रसिद्ध नाटक किस्सा किस व्यक्तित्व पर आधारित है? तो ये सुभाष चंद्र बोस पर। अगला क्वेश्चन रहेगा दलेर सिंह रोर कौन से खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध वॉलीबॉल से है। नेक्स्ट है हरियाणा रणजी ट्रॉफी के कप्तान, तो ये है अमित मिश्रा। नेक्स्ट रहेगा पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री का जन्म करनाल में हुआ था? तो ये थे लियाकत अली खान। नेक्स्ट है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो ये गुरुग्राम में है। निर्णय रहेगा हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में किस जिले में सजावटी मछली हैचरी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये झज्जर में है। और खपड़ावास बिंडावास जो उद्यान है ये झज्जर में है। नेक्स्ट रहेगा वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म कौन सी तहसील में हुआ था? तो ये महम में। नेक्स्ट है गुड़गांव का नाम किस वर्ष गुरुग्राम में बदला गया? महत्वपूर्ण जाए क्वेश्चन है। तो गुड़गांव का नाम गुरुग्राम और गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम जो है रखा गया था। तो इसका जो बदला हुआ नाम है ये 2016 में है। 2016 में इसका नाम जो है गुरुग्राम कर दिया गया था। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा संगोष्ठी 2017 के कौन से महीने में हुई थी? तो ये थी जुलाई में। नेक्स्ट है नागफनी में कांटे किसका रूपांतरित प्रकार है? तो ये पतियों का।
नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर स्थित था, तो ये था सरस्वती के। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए किसको गिरफ्तार किया गया था, तो चौधरी देवीलाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का गठन कब किया गया था, तो ये था 1885 में। नेक्स्ट है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय MD यूनिवर्सिटी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये रोहतक में। नेक्स्ट है 2017 के सूरजकुंड मेले को किस नाम से जाना जाता है और यहाँ सभी हितधारकों को नगद रहित लेन देन करने का विकल्प प्रदान किया जाता है, तो ये है कैशलेस मेला। नेक्स्ट है हरियाणा में सभी फेसबुक और ट्विटर यूजर्स को किसके साथ बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया गया है, तो ये है हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर क्या पीने पर प्रतिबंध लगाया है, तो शराब। अगला क्वेश्चन आएगा हरियाणा सरकार के द्वारा लागू प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कितने आयु वर्ग के निवासियों को बीमा कवर प्रदान करती है, तो ये 18 से 70 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 30 विभिन्न विभागों को 250 योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो ये है ई-सेवा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सबसे पुरानी सभ्यता की साइट का निरीक्षण कौन से 2 संगठन संयुक्त रूप से करेंगे, तो ये किया गया है राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका की कंपनी है, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ये अमेरिका की है और ये भारत की है। नेक्स्ट है हरियाणवी हास्य कविता में किसने अपना योगदान दिया है, तो ये है सुरेंद्र शर्मा। नेक्स्ट है मध्यमा निकाय और दिव्य अवदान ये कौन सा साहित्य है, तो ये एक बौद्ध साहित्य है। अगला क्वेश्चन है अशोक भाटिया को अपनी पुस्तक समुद्र का संसार के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था, तो ये था हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट है हेमराज निर्गम ने क्या लिखा है, तो इनके द्वारा लिखा गया है सीप का मोती। नेक्स्ट है हरियाणा में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो हरियाणा में मैग्नीज पाया जाता है। हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जिला है ये इसके लिए जाना जाता है खनिजों के मामले में। नेक्स्ट है हरियाणा की सबसे लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली कौन सी है, तो यह है नहर के द्वारा सिंचाई। अगला क्वेश्चन है साहिबी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये बहरोड की पहाड़ियों से। और अगर आपने ये जो पहाड़ियों से संबंधित या नदियों से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित कौन सा बांध है जिसे ग्रेविटी डैम के नाम से जाना जाता है, तो ये है अनंतपुर बांध। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है भारतीय संघ के किस राज्य में अपना अलग संविधान है, तो कहाँ का अलग संविधान है, तो ये पहले जम्मू कश्मीर का था, तो जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था तो इसको बदल दिया गया है। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का औसत तापमान कितना होता है, तो ये होता है 35 डिग्री। नेक्स्ट है हरियाणा में सबसे अधिक मसाले की खेती होती है, तो हरियाणा में सबसे अधिक हल्दी की खेती होती है। नेक्स्ट है हरियाणा में मुर्रा भैंस का प्रसिद्ध नाम, तो इसे काला सोना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय द्वारा स्थापित शराफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो यह है बहादुरगढ़। अगला क्वेश्चन है पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी, तो ये था JC शाह आयोग। अगला क्वेश्चन है आज़ादी से पहले यमुनानगर का जो लकड़ी बाजार है इसे किस नाम से जाना जाता था, तो ये अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से। अगला क्वेश्चन आएगा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसके लिए तीर्थ दर्शन योजना की घोषणा की है, तो ये हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों के लिए। नेक्स्ट आएगा हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का जन्म हरियाणा में हुआ था, तो ये अरविंद केजरीवाल है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने किस जिले में लिंग अनुपात की निगरानी के लिए लिंग रेशियो मॉनिटरिंग डैशबोर्ड नामक एक ऑनलाइन सिस्टम की स्थापना की है, तो ये किया गया है पानीपत में। नेक्स्ट है HARDA का पूरा नाम हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गर्भवती महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है, तो ये है किलकारी। एग्जाम में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि किलकारी का संबंध इनमें से किसके साथ है, तो गर्भवती महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए। नेक्स्ट है पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा के इनमें से एक प्रसिद्ध क्या थे, तो ये एक लोक कवि है सांगी। नेक्स्ट है श्री मुरारी लाल शर्मा नीरस अपने किस लेखन के लिए जान जाते हैं, तो बच्चे और युवा के लिए। नेक्स्ट रहेगा जसरंगी के उपन्यास
रूप का निर्माण किसने किया जहाँ एक पुरुष और महिला गायक एक समय में अलग अलग राम गाते हैं? तो ये पंडित जसराज। नेक्स्ट है, किस चीनी यात्री के द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के थानेश्वर की महिला और शक्ति पर चर्चा की गई है? तो ये हेनसांग था, जो चीनी यात्री राजा हर्षवर्धन के समय में आया था। नेक्स्ट है, हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ पर है? तो ये हिसार में है। और अगर आपने हमारी ये पशुपालन कृषि और पशुपालन से संबंधित वीडियो नहीं देखे तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा नेशनल पार्क शिवालिक की पहाड़ियों पर स्थित है? तो यह क्लेसर नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत सरकार का पहला कानून अधिकारी? तो यह है अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट रहेगा, भारत सरकार के ग्रीन बिल्डिंग के लिए क्या रेटिंग सिस्टम है? तो ये है ग्री है। नेक्स्ट रहेगा, बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दौरान में क्या थे? तो ये एक दरबारी कवि थे, अस्थाना कवि। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोदी की कब्र कहाँ पर है? तो ये पानीपत में है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले पंजाब विधानसभा में किसने पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध किया और एक अलग समूह का गठन किया था? तो ये थे सर चौधरी छोटूराम। किसानों के मसीहा के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा मंत्रिमंडल ने हाल ही में दिल्ली से कहाँ तक मेट्रो रेल का विस्तार करने को मंजूरी दी है? तो ये सोनीपत तक। और नेक्स्ट है, हरियाणा में हर साल तक कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार मिलता है? तो ये है 11। हरियाणा के मिलेनियम शहर के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? तो गुरुग्राम को। साइबर सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, नया अटॉर्नी जनरल किसने नियुक्त किया गया है? तो के वेणुगोपाल को। अगला क्वेश्चन है, चौधरी देवीलाल उत्कृष्ट अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना पुरस्कार का प्रायोजक कौन है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालने के लिए हरियाणा में किसकी शुरुआत की गई है? तो यह स्वच्छ शक्ति सप्ताह की। नेक्स्ट है, हरियाणा का कालिदास के नाम से किसे जाना जाता है? तो दीपचंद बहमन को। नेक्स्ट है, हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा मिलने वाले महाकवि सूरदास सम्मान की पुरस्कार राशि? तो यह है 1.50 लाख रुपये। नेक्स्ट आएगा, पुस्तक वस्त्र आभूषणों और हरियाणवी लोकगीत के लेखक कौन है? तो यह डॉक्टर दीपिका रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि और लोकगीत कलाकार? तो यह दयाचंद मैना। नेक्स्ट है, मोहनी पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो यह टांगरी नदी। नेक्स्ट है, हरियाणा की सबसे बड़ी झील? तो ये दमदमा झील है। और अगला क्वेश्चन आएगा, हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ पर है? तो ये करनाल में है। अगला क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश को हरियाणा से कौन सी नदी अलग करती है? तो ये यमुना नदी है। सबसे लंबी जो सीमा है यही प्रांतीय है। नेक्स्ट है, राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। और हरियाणा के जो राज्यपाल है ये वर्तमान में बदल गए हैं। पहले जो राज्यपाल थे सत्यदेव नारायण आर्य थे, तो उनके जगह पर अब बंडारू दत्तात्रेय जो है ये हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं 2021 में। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का दूसरा स्तर इनमें से कौन सा है? तो ये पंचायत समिति। और ये जो क्वेश्चन है ग्राम सचिव के एग्जाम में भी पूछे गए थे, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और आगे जो है ग्राम सचिव का अनिल पटवारी का भी जो है एग्ज़ाम आने वाला है, तो उनके लिए क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि उसमें पहले भी ग्राम पंचायत से क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है, फरीदाबाद हरियाणा और उत्तर भारत का किस प्रकार का सबसे बड़ा शहर है? तो ये एक औद्योगिक शहर है फरीदाबाद, और कृषि उपकरणों के लिए भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, शानदार कपड़ों और कालीनों के लिए कौन सा जिला मशहूर है? तो ये पानीपत, बुनकरों के शहर के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध किन के बीच हुआ था? तो कौरव और पांडवों के बीच। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर HSC द्वारा पहली परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटी वाले जो आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।